Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students of language, linguistics, and literature. Today is our third lecture on romantic poetry. We are going to discuss our topic number 3, and the topic is salient features of romanticism. So let's discuss this topic. Romanticism was a movement in literature and art that began in the late 17th century and grew strong in the 18th century. It was a reaction, ये एक reaction था, रद्द अमल था against the strict rules, सख्त कवानीन के खिलाफ and logic of earlier enlightenment period. इससे जो पहले वाला पीरियड था, enlightenment का जो पीरियड था, उसमें इस पीरियड में रीजन और लॉजिक जो है उसकी बड़ी वैल्यू थी, लेकिन रोमांटिसिज्म ने रीजन और लॉजिक जो है उसको रिजेक्ट कर दिया. Romantic writers believe that true art comes from deep feelings. इन्होंने कहा कि जो सही आर्ट है, जो ट्रू आर्ट है, वो डीप फीलिंग से आता है, इमेजिनेशन, तखयल से, एंड लव फॉर नेचर. They wanted to show the beauty of the world and the importance of everyone's emotion. Poets like Wordsworth, Keats, and Shelley wrote about nature. In poets ने nature के बारे में लिखा, dreams and mysteries of life. They used simple language so everyone could understand their work. और ये कि हर बंदा उनके काम को समझ सकता था सिंपल होने की वजह से. रोमांटिसिज्म सेलिब्रेटेड फ्रीडम. रोमांटिसिज्म में जो मेन बात जिस पर फोकस किया गया, दैट वाज फ्रीडम, द पावर ऑफ इमेजिनेशन, तखयल की ताकत, एंड द वंडर्स ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ, और आम जिंदगी की हैरत अंगेज बातें. दिस मूवमेंट मेड पीपल सी द वर्ल्ड इन अ न्यू वे. इस मूवमेंट ने लोगों को फोर्स किया कि वो दुनिया को एक नए जाविये से देखें, फुल ऑफ मीनिंग एंड इंस्पिरेशन, बड़े इंस्पिरेशन के साथ और मीनिंग के साथ. इट टॉट दैट एवरी पर्सनस फीलिंग, कि हर बंदे के जज्बात एंड एक्सपीरियंस आर इम्पोर्टेंट. रोमांटिसिज्म चेंज लिटरेचर. रोमांटिसिज्म ने लिटरेचर को चेंज किया फॉर एवर, मेकिंग इट मोर पर्सनल एंड पैशनेट. इसको पर्सनल भी बनाया और पैशनेट भी बनाया. अब हम सेलिएंट फीचर्स डिस्कस करेंगे रोमांटिसिज्म की. ये हमने इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है. तो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक इज हाई इमेजिनेशन. रोमांटिक राइटर्स बिलीव्ड इमेजिनेशन वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, के जो इमेजिनेशन है, जो तखयल है, इसका बहुत बड़ा पार्ट है ऑफ क्रिएटिंग पोइट्री. दे यूज देयर इमेजिनेशन, वो अपने तखयल को यूज करते थे टू create new worlds and magical scene. For example, in कीट्स जो है ये एक बहुत बड़ा रोमांटिक पोएट है, जो 26 ईयर की एज में, एट द वेरी यंग एज, इसकी डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ टीबी. ठीक है, इसकी जो पोएम है ला बेल डैम सैंस मर्सी, ये इसकी पोएम है, उसमें ही इमेजिन्स अ मिस्टीरियस फेरी लाइक वुमन. वो एक बड़ी पुरस्रार किस्म की फेरी लाइक वुमन को इमेजिन करता है. वो एनचैंट्स अ नाइट, जो एक नाइट को, एक जंगजू को, एक नवाब को क्या करती है, उस पर जादू कर देती है. द होल पोएम फील्स लाइक अ ड्रीम. ये पूरी पोएम एक ड्रीम की तरह है. शोइंग हाउ इमेजिनेशन कैन क्रिएट पावरफुल स्टोरीज. ये बताती है कि किस तरीके से इमेजिनेशन से हम पावरफुल स्टोरीज बना सकते हैं. वर्ड्सवर्थ आल्सो यूजेस इमेजिनेशन. वर्ड्सवर्थ ने भी तखयल का इस्तेमाल किया है इन टिंटन एबे. टिंटन एबे वर्ड्सवर्थ की एक इम्पॉर्टेंट पोएम है, जो उसने नेचर और बेनिफिट्स जो हैं नेचर के, जो नेचर हमें क्या देती है, उस पर लिखी है. वेर ही रिमेंबर्स एंड इमेजिन्स द ब्यूटी ऑफ नेचर, जहाँ पर वो नेचर की ब्यूटी को इमेजिन करता है, इवन व्हेन ही इज फार अवे फ्रॉम इट, जब वो नेचर से दूर भी होता है. जी, दैट वाज आवर फर्स्ट characteristic of romanticism. Now we are going to discuss the second one, that is love for beauty.
रोमांटिक्स लव ब्यूटी, वो खूबसूरती से मोहब्बत करते थे, इन ऑल फॉर्म्स, नेचर से, आर्ट से, एंड इवन ड्रीम्स। जॉन कीट्स इज फेमस फॉर हिज लव ऑफ ब्यूटी इन हिज पोएम ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। ये इसकी बड़ी ब्यूटीफुल पोएम है। ही राइट्स, वो लिखता है, क्या लिखता है? ब्यूटी इज ट्रूथ, कि जो ब्यूटी है वो ट्रूथ है, ट्रूथ ब्यूटी, और जो ट्रूथ है वो ब्यूटी है, यानी खूबसूरती सच्चाई है और सच्चाई खूबसूरती है। शोइंग हाउ ब्यूटी इज द हाईएस्ट वैल्यू फॉर हिम, ये कि ब्यूटी उसके लिए कितना बड़ा जो है वो एक कितनी बड़ी वैल्यू रखती है, कितनी बड़ी इम्पोर्टेंस रखती है। किड्स डिस्क्राइब्स ब्यूटीफुल इमेजेस ऑन एन एंशंट अर्न, वो पुरानी अर्न, पुरानी जो सुराही है, ठीक है, उसकी उसको ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करता है, मेकिंग रीडर सी एंड फील द ब्यूटी थ्रू हिज वर्ड्स। दिस फोकस ऑन ब्यूटी, ब्यूटी पर ये जो उसका फोकस है, मेड रोमांटिक पोइट्री रिच एंड फुल ऑफ लवली पिक्चर्स इन द माइंड। ये हमारी सेकंड करेक्टरिस्टिक थी रोमांटिसिज्म की। अब हम थर्ड को डिस्कस करेंगे, लव फॉर नेचर। नेचर वॉज सेंट्रल, नेचर जो है वो एक सेंट्रल पॉइंट था टू रोमांटिक पोइट्री। पोएट्स सा नेचर एज लिविंग, वो नेचर को लिविंग बीइंग के तौर पर देखते थे, स्पिरिचुअल फोर्स के तौर पर, दैट को टीच एंड कंफर्ट पीपल, जो टीच भी कर सकती थी और सुकून भी दे सकती थी। वर्ड्सवर्थ कार्ड द पोएट ऑफ नेचर, वर्ड्सवर्थ को नेचर का पोएट कहा गया। ऑफन रोड अबाउट द कंट्री साइड, इसने देहाती इलाके के बारे में लिखा। इन इसकी ये जो एक जो पोएम है, आई wandered lonely as a cloud, it describes how seeing a field of daffodils, के डैफोडिल के खेत को देखता है, filled with filled him with joy, जो उसे खुशी से भर देता है, एंड पीस। शैलीज ओड, शैली एक बड़ा खूबसूरत पोएट है, बहुत अच्छा पोएट है। इसकी जो पोएम है ओड टू द वेस्ट विंड, इसमें वो क्या करता है? ट्रीट्स द विंड, वो विंड को, हवा को ट्रीट करता है एज अ पावरफुल स्पिरिट, एक बड़ा ही ताकतवर स्पिरिट के तौर पर, एक जिंदा चीज के तौर पर, दैट कैन चेंज द वर्ल्ड, जो दुनिया को चेंज कर सकती है। नेचर वॉज नॉट जस्ट सीनरी, नेचर सिर्फ एक सीनरी नहीं थी, इट वॉज अ फ्रेंड, अ गाइड एंड अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। अब हम फोर्थ करेक्टरिस्टिक इसकी डिस्कस करेंगे रोमांटिसिज्म की, दैट इज सब्जेक्टिविटी एंड इमोशन। सब्जेक्टिविटी एंड इमोशन दोनों का मतलब सेम होता है, यानी जज्बाती होना, इमोशंस की बात करना। रोमांटिसिज्म फोकस्ड ऑन पर्सनल फीलिंग्स एंड इनर एक्सपीरियंसेस। पोएट्स रोट अबाउट देयर ओन जॉयज, शायर अपने खुशियों के बारे में लिखते थे, सॉरोज के बारे में, ड्रीम्स के बारे में। Wordsworth said, "Poetry comes from the spontaneous overflow", कि जो पोइट्री है वो कुदरती उभार का नाम है, ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, ये ताकतवर फीलिंग्स का नाम है। इन द सॉलिटरी रीपर, ये इसकी एक पोएम है। सॉलिटरी तन्हा को कहते हैं, और रीपर फसल काटने वाली लड़की। वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब, बयान करता है, हाउ द सॉन्ग ऑफ ए गर्ल, एक लड़की का गाना किस तरह, वर्किंग इन द फील्ड्स, जो कि खेतों में काम कर रही है, टचेज हिज हार्ट, उसके दिल को छू लेता है, एंड स्टेज विद हिम, उसके साथ रुकता है। कीट्स ऑफन रोट अबाउट हिज ओन सैडनेस, कीट्स, जॉन कीट्स अक्सर जो है वो अपनी सैडनेस के बारे में लिखता था, एंड लॉन्गिंग, और अपनी ख्वाहिशात के बारे में। एज इन ओड टू अ नाइटिंगेल, ये इसकी पोएम है, नाइटिंगेल से वो मुखातब होकर कहता है, वेर ही विशेस टू एस्केप द पेन ऑफ लाइफ, वो अपनी जो जिंदगी का दर्द था उसे भूलना चाहता था, क्योंकि ये मेडिकल का स्टूडेंट था, डॉक्टर बन रहा था, इसने अपनी मेडिकल की एजुकेशन को छोड़ दिया, एंड ही डिसाइडेड टू बी अ पोएट, पोएट बन गया। और फिर इसको टीबी हुआ, और एट द एज ऑफ 26 ईयर इसकी डेथ भी हो गई। इसकी जो ख्वाहिशात थी, जो विशेस थी, वो पूरी नहीं हो सकी। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, दैट इज सिंप्लिसिटी एंड कॉमन लाइफ।
ये रोमांटिसिज्म की कैरेक्टरिस्टिक नंबर 5 है। Romantic poets used simple language and wrote about ordinary people and everyday life. Wordsworth believed, Wordsworth यकीन रखता था that poetry should be easy to understand, कि शायरी ऐसी होनी चाहिए कि समझ आ सके। In Michael, अपनी पोएम में he tells the story of a simple shepherd, वो एक सादा से शेफर्ड चरवाहे की कहानी बताता है, and his family, showing that even humble lives, कि जो आम लोगों की जिंदगियां हैं, are important and beautiful. This made romantic poetry closer to real life. इस चीज़ ने रोमांटिक पोइट्री को जिंदगी के करीब कर दिया, and more relatable for everyone. नेक्स्ट हम करेक्टरिस्टिक देखेंगे, इंटरेस्ट इन द सुपर नेचुरल एंड मिस्टीरियस। रोमांटिक पोइट्री की एक ये भी करेक्टरिस्टिक है कि जो पुरस्रार और माफोकुल फितरत चीज़ें थीं उनमें पोइट्स का इंटरेस्ट था। रोमांटिक्स लव्ड स्टोरीज अबाउट घोस्ट्स, वो बदरूहों के बारे में कहानियाँ पसंद करते थे, ड्रीम्स एंड स्ट्रेंज इवेंट्स। दे बिलीव दैट द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मिस्ट्रीज, वो यकीन रखते थे कि दुनिया पुरस्रार चीज़ों से भरी हुई है, वी कैन नॉट एक्सप्लेन, जिसको हम बयान नहीं कर सकते। कॉलरिज कॉलरिज की पोएम द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर हैज़ घोस्ट शिप्स, इसमें जो घोस्ट शिप हैं, बदरूहों वाले जहाज हैं, कर्सेस हैं, एंड मैजिकल इवेंट्स हैं ऑन द सी। इन क्रिस्टबल, इसकी जो पोएम क्रिस्टबल है उसमें कॉलरिज टेल्स अ स्पूकी स्टोरी, एक पुरस्रार डरावनी कहानी बताता है, अबाउट अ मिस्टीरियस वुमन, एक पुरस्रार औरत के बारे में, इन अ डार्क फॉरेस्ट, एक तारीक जंगल में। These supernatural element made romantic poetry exciting and full of wonder. हम सेवेंथ करेक्टरिस्टिक देखेंगे, ग्लोरिफिकेशन ऑफ द पास्ट एंड मिडिवियलिज्म, के जो रोमांटिक पोएट्स थे इन्होंने ग्लोरीफाई किया, यानी अपनी शायरी में माजी जो था उसकी तारीफ की, एंड मेडिवलिज्म, और जो मिडल एजेस थी उनकी भी तारीफ की, उनको भी प्रेज किया, अप्रिशिएट किया। रोमांटिक राइटर्स admired the middle ages and old legends. They wrote about knights, जंगजू लोगों के बारे में इनकी कहानियां, कैसल्स के बारे में, किलों के बारे में, एंड एंशियंट टाइम्स। Sir Walter Scott novels and poems are full of stories from the past, like Evan, Ivanhoe, which is set in medieval England. This love for history से ये जो मोहब्बत and old tales gave romantic literature a sense of adventure and mystery. अब हम नंबर 8 करेक्टरिस्टिक को देखेंगे, लव फॉर फ्रीडम एंड लिबर्टी, आज़ादी से मोहब्बत। रोमांटिक पोएट्स केयर डीपली अबाउट फ्रीडम एंड जस्टिस, इंसाफ और आज़ादी से मोहब्बत करते थे। दे ऑफन सपोर्टेड रेवोल्यूशंस, इनकलाब को सपोर्ट करते थे अक्सर, एंड रोट अबाउट द राइट टू बी फ्री, और फ्री जो आज़ाद होने का जो हक है उसके बारे में लिखते थे। शैलीज पोएम ओ टू द वेस्ट विंड, शैले की पोएम ओ टू द वेस्ट विंड कॉल फॉर द चेंज, एक तब्दीली के लिए पुकारती है, एंड न्यू बिगनिंग, और नई शुरुआत के बारे में। जस्ट लाइक द विंड ब्रिंग्स न्यू सीजन, जैसे कि हवा नए मौसम लाती है। बायरन चाइल्ड्स हेरोल्ड पिलग्रम्स, बायरन की पोएम चाइल्ड्स हेरोल्ड्स पिलग्रम, इसकी पोएम, बायरन भी एक बहुत बड़ा पोएट है, इज अबाउट अ मैन, ये एक आदमी के बारे में, हु ट्रेवल्स द वर्ल्ड, जो दुनिया का सफ़र करता है, लुकिंग फॉर फ्रीडम, आज़ादी की तलाश में, एंड मीनिंग, और मतलब की तलाश में। रोमांटिक इस बात पे यकीन रखते थे that everyone should have right to express themselves, कि हर बंदे को यह हक होना चाहिए कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके और फ्रीली एक्सप्रेस कर सके। तो ये 8 पॉइंट्स थे हमारे करेक्टरिस्टिक्स के। अब हम अपने कंक्लूजन की तरफ आते हैं। हम अपने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो रोमांटिक पोइट्री है इसको कंक्लूड करेंगे। रोमांटिसिज्म मेड लिटरेचर एंड आर्ट मोर इमोशनल,
रोमांटिसिज्म ने आर्ट और लिटरेचर को जज्बाती, तखयलाती और ज़ाती बना दिया। इट टॉट पीपल टू वैल्यू देयर ओन फीलिंग्स। इसने लोगों को सिखाया कि अपने फीलिंग्स को वैल्यू दें, टू फाइंड ब्यूटी इन नेचर, नेचर की खूबसूरती को देखें, एंड सिंपल थिंग्स, एंड टू ड्रीम और ख्वाब देखें बियॉन्ड द ऑर्डिनरी, आम ख्वाब नहीं बड़े ख्वाब देखें। रोमांटिक राइटर्स लाइक वर्ड्सवर्थ, कीट्स एंड शैली, इन रोमांटिक पोइट्स ने शोड, ये दिखाया दैट पोइट्री could टच द हार्ट, कि शायरी दिलों को छू सकती है, एंड इंस्पायर द माइंड, और दिमागों को इंस्पायर मुतासर भी कर सकती है। देयर लव फॉर फ्रीडम, आज़ादी की मोहब्बत, द पास्ट माजी से, एंड मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी की पुरस्रार चीज़ों से, स्टिल इन्फ्लुएंसेस अस टुडे, आज भी हमें मुतासर करती है। रोमांटिसिज्म रिमाइंड्स अस, रोमांटिसिज्म जो है हमें याद दिलाती है दैट आर फीलिंग्स एंड ड्रीम्स मैटर, कि हमारे फीलिंग्स और हमारे ख्वाब मैटर करते हैं। दैट वर्ल्ड इज फुल ऑफ वंडर, दुनिया हैरत से भरी हुई है, इफ़ वी टेक द टाइम टू लुक, अगर हमारे पास देखने का वक्त हो। दिस मूवमेंट चेंज द वे, इस मूवमेंट ने चेंज कर दिया तरीके को, वी सी आर्ट, जैसे हम आर्ट को देखते हैं, आर्ट सेल्व्स, मेकिंग लाइफ रिचर, जिंदगी को और रिचर बनाया, एंड मोर मीनिंगफुल, और मीनिंगफुल बना दिया। सो स्टूडेंट, दैट वाज आवर क्वेश्चन, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक पोइट्री। आई हैव डिस्कस्ड इट इन डिटेल। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। आपका सेमेस्टर न्यू स्टार्ट हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो साथ साथ टॉपिक्स को तैयार नहीं करते, और एंड पे फिर उन्हें बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। दैट्स वाई आई एडवाइज ऑल ऑफ यू, आई इंस्ट्रक्ट ऑल ऑफ यू टू prepare your topics in the very beginning of the semester so that you may get good marks. Now, I request all of you to subscribe to the channel, like the video, and share your opinion in the comment section. Thank you very much.